प्रिय साथियों और मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। जो अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला पार्ट मैंने आपको बताया, जिसके अंदर मैंने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर यानी कि कोटि और घात को लिया। इसके अंदर ये दोनों किस तरीके से निकालते हैं और किसी भी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने उसके अंदर आपको बता दिया है। अब हम इसके अंदर लेते हैं आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। और इसके अंदर हमारे कुल जो पार्ट आएंगे वो आप देख लें। एक तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी चरों के पृथक्करण की विधि से अवकल समीकरण हल करना। दूसरा होमोजेनियस, जिसमें समघात अवकल समीकरण होगा। तीसरा आपके रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस होगा। चौथा आपके लीनियर होगा, रैखिक अवकल समीकरण। और पांचवा बर्नौली इक्वेशंस, यानी कि इसको कहा जाता है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और छठा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 6 पैटर्न इसके अंदर आएंगे। तो हम इन सभी पर क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, एग्ज़ाम में कहीं पर ये नहीं लिखा कि आप इस मेथड से करिए या इससे करिए, इससे करिए, इसलिए मेरे को इनको मिक्स में लेना पड़ेगा। और आपको एक एक चीज़ क्वेश्चन में क्या दिया हो तो उसको किस तरीके से सेट करते हैं यह हमें देखना होगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है 1+x² dy = 1+y² dx। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं, आप में इसमें चरों का पृथक्करण करना है। इसके नीचे आ जाएगा 1+x² और उधर हो जाएगा dy/1+y²। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें और सीधा सा ये बन जाएगा आपके tan 1x। आप इसको भी इधर ले आएँ, tan 1y। और कांस्टेंट जो लिखते हैं वो अपन अपने इच्छा से लिखते हैं, तो मैं इसको भी tan 1c लिख लेता हूँ। अब आपको पता हो तो ट्रिग्नोमेट्री के जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले होते हैं उसमें एक फॉर्मूला ये होता है tan 1x - y/1+xy। तो आप इसको क्या लिखेंगे, tan 1x - y/1+xy = tan 1c। मतलब ये हो जाएगा x - y/1+xy = c। ये इसका आपके आंसर हो जाएगा। ये चरों के पृथक्करण वाली विधि, यानी x वाले टर्म dx के साथ में कर दी और y वाले टर्म को हमने dy के साथ में कर लिया और ये इंटीग्रेशन कर लिया। इसका ध्यान रखना, इसके अंदर अपना इंटीग्रेशन पावरफुल होना चाहिए और इंटीग्रेशन अच्छी तरह से पता हो, जिसके मैंने पीछे लेक्चर लगभग 17-18 वीडियो डाल रखे हैं। इंटीग्रेशन को पूरा करने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ को उसमें ले रखा है ताकि आपके इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी इजी वे में dx के साथ में x की टर्म सेट हो रही है और dy के साथ में y वाली टर्म सेट हो रही है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें, ये हो जाएगा आपके cos x अपॉन sin x के साथ में ये cos है, sin नीचे ले आए, और प्लस आपके ये क्या बन जाएगा, y को ऐसे ही पड़ा रहने दें, ये आपके y और इसके नीचे y+1 हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया है देखो, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक कॉमन टर्म है। तो अब इसका आप इंटीग्रेशन करें, इसमें साइन को इंटीग्रेट करें तो ये आपके हो जाएगा log sin x और ये आपके क्या बन जाएगा, log ऑफ e⁻y+1 = log ऑफ c। तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट log sin x अपॉन e⁻y+1 = log ऑफ c। मतलब क्या हो जाएगा, ये log हट जाएगा इसके अंदर, तो ये sin x अपॉन e⁻y+1 = c। और फाइनली इसको क्या लिखेंगे, sin x = c और e⁻y+1। देखिए यहाँ e जो लिया है, ये इसको आप अगर ऐसे भी लिखें, ये c इधर कर दिया क्योंकि c कांस्टेंट है, तो आप अगर चाहते हैं तो ये इसके अंदर c को इधर भी ले सकते थे पूरा साथ में,
देखिए यहाँ पर ये प्लस था तो प्लस ही चलेगा, और प्लस चलेगा तो फिर ये पूरी टर्म जो है आपके मल्टीप्लाई में बैठ जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू ई पावर वाई प्लस वन इक्वल टू सी बन जाएगा। तो फाइनली आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके अंदर ये प्लस प्लस ही चलेगा, ध्यान रखना ये नहीं बैठेगा। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, मिस्टेक नहीं हो जाए। थोड़ा सा जैसे मैंने सिर्फ ऊपर से प्लस करा था लेकिन ये मैंने माइनस कर दिया तो मिस्टेक हो गई तुरंत। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस वाई। कुछ नहीं करना है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक कर दें, मैं यही कर लेता हूँ। तो ये ई पावर एक्स ई पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और ई पावर माइनस वाई, ये दोनों कॉमन आकर के और इसके साथ बैठ जाएंगे। यहाँ ई पावर वाई डी वाई और इधर आपके क्या बन जाएगा, ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस ये हो गया सेट। आप इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लें, मतलब इंटीग्रेशन कर लें इस तरीके से। तो ये ई पावर वाई का ई पावर वाई बनेगा और इधर आपके जो है ई की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा और यहाँ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर है। देखना बिल्कुल ये इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन ज़्यादा देर लगेगी और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल में चेंज कर रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आप किसी भी दृष्टि से x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू वी कुछ ले लेना है ताकि ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो बन जाए वो डी वी बाई डी एक्स। देखिए ये इसके अंदर अब कोई नियम नहीं है, यहाँ हमें हमारी जो एक्सपीरियंस के बेस पर हम कितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उसी बेस पर ये पता चलेगा कि हमें क्या मानना है। तो ऐसा करने से हमारे इसको तो अपन ने ले लिया वी स्क्वायर और इसकी जगह आपके हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, बस ये ठीक है। ये जो टर्म बनने के बाद में अच्छा यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स ये ले लिया, तो आप इसको सेट कर लें वी स्क्वायर, इसकी जगह डी वी है ना, डी वी। तो वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा ये आपके इसके अंदर। एक मिनट पहले अपन इधर थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि इसमें जो है ना डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 बन रहा है। तो ये माइनस 1 बन रहा, तो ये माइनस 1 कर दिया, ये माइनस कर दिया और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बस ये हमारे पास से टर्म आ गई। अब इसके अंदर अपन सेट कर लेते हैं कि ये क्या बनेगा। एक तरह से ये ऊपर वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी और उधर आ जाएगा डी एक्स। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ सीधा सा आप एक काम करें, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कर लें। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा आपके 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। और इधर ये डी वी है जो ही और यहाँ डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन करें तो इधर तो हो जाएगा वी के रिस्पेक्ट, तो ये वी माइनस यहाँ ए स्क्वायर और 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये बन गया। बस आप v की वैल्यू फिर से पुट कर दें यहाँ पर तो आपका काम हो जाएगा। जैसे v की वैल्यू पुट की यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा v अपन ने क्या x प्लस वाई लिया था, तो ये ले लो आप x प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स v अपॉन ए एक्स प्लस सी, ये आपके कैंसिल। तो अब यहाँ खाली y बचा, ठीक है। तो y को इसको आप उधर ले लें, मतलब फाइनल में यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा y माइनस सी, यानी कि मैं एक तरह से प्लस सी डेज कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर क्या बन गया आपके a टेन इनवर्स v अपॉन ए। तो मैं इसको नीचे a लिख करके और इधर आपके टेन इनवर्स v अपॉन ए और इसके बाद में आपके टेन इनवर्स को इधर सेंड कर दूँ फाइनली। तो वो आपके क्या आ जाएगा 10, अब तो सेट कर सकते हैं अपन आराम से
10 y प्लस सी डेज अपॉन ए इक्वल टू वी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई। बस ये इस तरीके से आपके इसके आंसर आएंगे। ध्यान रखना कांस्टेंट को अपन आगे पीछे करते हैं तो उससे थोड़ा ध्यान रखना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे इधर में लाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको प्लस कर दिया, मैं प्लस का सी भी रखता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके इसके अंदर फाइनल आंसर आ जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 y प्लस सी डेज अपॉन ए। देखिए ये तो मैंने चरों के पृथक्करण वाली बात की थी, ये वाली। और अब आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या होता है, आप ये मैंने जो क्वेश्चन लिखा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर मैं इसको सेट करूं तो ये फाइनली क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये जो है वाई स्क्वायर है, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से अगर देखें तो ये जो है घात 2 का समघात डी है ना, ऊपर भी घात 2 नीचे भी घात 2, तो यहाँ एक तरह से ये 2 घात वाला बन रहा है। सब की का एक्स और वाई का गुणांक मतलब पावर मिल करके ना 2, ये 2 और ये भी 2। जब समघात के रूप में अगर सेट हो गया, हम समघात का पता कैसे लगाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद अगर ये जो पद इस तरीके से समघात बन रहा है तो हम आराम से उसमें एक ही पैटर्न यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखें आप, इसके अंदर अपन 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो अपन को लेट वाई इक्वल टू वी एक्स लेना है और फिर इसका अवकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों चीज़ें हमें डायरेक्ट याद रखनी है, समघात के लिए हमेशा याद रखना है। समघात यानी कि होमोजीनियस के लिए, ठीक है ना, डायरेक्ट मतलब y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मानने के लिए, सोल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, y को अपन क्या रिप्लेस करते हैं, तो y इक्वल टू वी एक्स। अब आप इसमें करके देख लें आप, तो ये इसकी जगह आपके क्या बैठ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ y की जगह वी एक्स पुट करोगे तो सीधा सा आपके ये बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। मैं आपको एक बात बता दूं कि हर बार ये जो इक्वेशन सोल्व करेंगे, जब ये इधर यहाँ से v लेकर के उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ एलसीएम ये मैंने यहाँ से काट किया इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा करते ही आपके ये एलसीएम जो लोगे आप, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी माइनस 1, मतलब एक टर्म हर बार होमोजीनियस में यहाँ पे कैंसिल होगी। 99% एक टर्म हमेशा कट जाएगी, तो ये बचेगा आपके पास v अपॉन वी माइनस 1। तो अब आपके आराम से ये क्या बन जाएगा, v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसका आप इंटीग्रेशन कर लें, अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप सेपरेट कर लें, और सेपरेट करते ही ये आपके क्या बन जाएगा, v माइनस log ऑफ v और log x प्लस c। तो फाइनली ये आपके क्या बन गया, आप जैसा चाहें वैसे लिखते हैं, v को आप इसको उधर शिफ्ट कर दें, इसको भी आप log c ले लें, ठीक है। तो ये आपके एक तरह से v इक्वल टू log वी एक्स सी बन जाएगा। तो v तो हो गया आपके y अपॉन एक्स, और इधर आपके ये जो log है, और यहाँ वी एक्स को अपन ने क्या लिया था, y, ये मान रखा अपन ने y इक्वल टू वी एक्स, सबसे पहले अपन ने जो लिया था ये वापस पुट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे ये क्या बन जाएगा, इधर वाई सी, मतलब फाइनली जो आंसर बनेगा वाई सी इक्वल टू ई पावर वाई अपॉन एक्स और y इक्वल टू के ई पावर y अपॉन एक्स पैटर्न पे, ये इसका आंसर आएगा। ये ए से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनली मैंने इस c को ओपन में ला करके न उसको k मान लिया, नया कांस्टेंट।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्स डी वाई माइनस वाई डी इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। मैंने एक ही बात कही कि हर बार आपको इससे क्या निकालना है, यथासंभव आप पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें। डी वाई बाई डी एक्स निकालते ही आपके ये क्या बन जाएगा, वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कौन बैठेगा एक्स, और इसको आप भले यहाँ यही देख लें आप एक्स की और वाई के रूट में है तो पावर 1 1 हो जाएगी, और यहाँ 1 और यहाँ 1 तो ये एक घात का समघात अवकल समीकरण हो गया, ठीक है ना। ये भी आपके समघात डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आप चाहें तो इसको y अपॉन एक्स करके और 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर ऐसे डाल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि समघात है ये समघात है तो उस केस में मैंने एक ही बात बताई कि लेट y इक्वल टू वी एक्स, भूलेंगे नहीं, और y इक्वल टू वी एक्स लिया तो डी वाई बाई डी एक्स आपके क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और उस केस में आप यहाँ पुट कर दें। फाइनली इसकी जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा v, और ये 1 प्लस वी स्क्वायर रूट, मैंने कहा था हर बार एक पद कट जाएगा तो उस केस में आपके यहाँ जो फाइनली बचेगा वो क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर रूट इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब रूट करते हैं तो ये क्या बनता है आपके, कुछ नहीं log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे कुल मैंने 6 प्लस 3 कुल 9 फॉर्मूले बता रखे हैं मेरे इंटीग्रेशन के अंदर, बहुत अच्छा तरीके से आप उनको CMPC यूट्यूब चैनल पर आप जा कर के CMPC बाई KLP सर इस नाम से आप सर्च करें, और उसके अंदर जो लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड थर्ड या ऐसा कुछ है उसके अंदर, उसमें से आपको ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। मैंने उनको 6 प्लस 9 और 3 इक्वल टू 9 के हिसाब से बता रखा है। तो बस ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको आप क्या लिखेंगे, log ऑफ मतलब v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log ऑफ c। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर रूट इक्वल टू सी एक्स, और v को आप फिर से क्या लिखेंगे, वापस y अपॉन एक्स, तो ये आपके y अपॉन एक्स करते ही ये बन जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर सी, ये फाइनल आंसर है। आपको इतना तो सोल्व वहाँ करना ही पड़ेगा, बाकी बिना सोल्व के आप आंसर तक नहीं जा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही, क्योंकि अच्छा एक बात ध्यान रखें आप, हम होमोजीनियस के लिए यानी समघात के लिए y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, और उसके अंदर हम पहली बात हम ये याद रखते हैं कि y इक्वल टू वी एक्स, समघात जब भी करेंगे तो हम ये लिखेंगे। तो उस केस में आपके दूसरी बात इससे अपन क्या फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये लेते हैं। तो ये तो हमें पता ही है। आप इससे एक बात और देख सकते हैं, तीसरी बात, इससे आपकी v की वैल्यू क्या आई, वो आई है y अपॉन एक्स। जनरली आपको स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा y अपॉन एक्स तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि ये होमोजीनियस है, तो आप इसकी जगह तो लिख दें v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख दें आप v और इसको लिख दें आप 10v, राइट हो गया। ये देख लीजिए आपके एक टर्म कैंसिल, तो ये क्या बचा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 10v। अब आप इसमें सेट कर लें, खाली ये dv है तो आप इसको क्या करें, इधर लेकर के कोट v dv इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, log sin x, ये आपको पता ही है, log sin x मतलब log sin v, और इधर हो जाएगा log x प्लस log c। तो ये हो जाएगा sin v इक्वल टू एक्स सी, और sin y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स सी, या आप यूँ कह सकते हैं कि x इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे आप,
कांस्टेंट करके और के साइन वाई अपॉन एक्स, ये आपके इसका फाइनल आंसर आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप फटाफट कर सकते हैं। देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है और इसको इसके मुख्य जो आपके प्रोसेस है उससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, बड़े क्वेश्चन उसके अंदर नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 2y ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x ई पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने जो एक बात पढ़ी है वो है, एक तो अपन होमोजीनियस जैसे नज़र आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहली बात y इक्वल टू वी एक्स, और इससे हम दूसरी बात क्या लिखते हैं, डी y बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, और इससे हमारे एक बात क्या मिलती है, v क्या मिलता है, y अपॉन एक्स। ऐसे ही एक दूसरी बात आती है, अब यहाँ फिर से हमें कभी कभी x इक्वल टू वी वाई की भी ज़रूरत पड़ती है। जब ये ऐसा होगा तब हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई करके, और सेम ऐसे पैटर्न रहेगा, v प्लस और x की जगह y हो जाएगा, ये डी वी अपनी जगह रहेगा और ये डी वाई हो जाएगा। सेम ऐसा ही पैटर्न इसके अंदर भी होगा, और इससे हम जो अगली बात लिखेंगे वो v इक्वल टू क्या बनेगा, x अपॉन वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये e पावर x अपॉन वाई दिख रहा है, तो हम एक बार इस क्लू से अंदर घुसेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ दिख रहा है तो हम इसी से घुसेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसके अंदर एक काम करते हैं, लेट x इक्वल टू वी वाई, और उस केस में आपके क्या बनेगा, ये वाला बनेगा x इक्वल टू वी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आप पहले इसको सेट कर लें यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, इससे आपके जो डी क्योंकि ये डी एक्स अपॉन डी वाई पैटर्न पे जन्म रहा है, ये हो जाएगा 2x ई पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y ई पावर x अपॉन वाई। ये अपने को बनाना आ रहा है क्योंकि इसको dx अपॉन dy में सेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ नज़र आ रहा है x अपॉन वाई, तो इसलिए अपन ने इसको ये वाला पैटर्न यूज़ किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, और यहाँ ये 2 और x इक्वल टू वी वाई लिया अपन ने, वी वाई और e पावर v माइनस वाई अपॉन 2y e पावर v। तो ये यहाँ क्या बचा आपके पास में, सब कुछ टूटा करके नहीं, इधर आपके बन जाएगा 2v, है ना, y तो हट गया, 2v e पावर v माइनस 1, और नीचे क्या बचा, ओनली 2 e पावर v। बस अब आप इस v को उधर शिफ्ट करें तो देखो मैंने जो कहा था, हर बार एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो आप लघुत्तम लेकर के देख लें। ठीक है, -1 और लघुत्तम लेंगे ये 2e पावर v, तो v यहाँ माइनस में आ जाएगा, मैं यहाँ से हटा करके मैं -v कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो माइनस का 2v e पावर v, तो आप देख लो ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं, ये टर्म गई। ठीक है, तो अब बचा क्या आपके पास में, अब बचा आपके पास 2e पावर v डी वी इक्वल टू माइनस का डी वाई अपॉन वाई। बस कर दें आप इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 2e पावर v e पावर v रहेगा, और माइनस का log y प्लस का log c हो जाएगा। भले इसको c रहना दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फाइनली आपके ये क्या बना, 2e पावर y मतलब v इक्वल टू माइनस का log y, भले इसको मोड में डाल दें c, और बस ये हो गया आपके इसके अंदर। और तो इसने यहाँ कुछ दिया नहीं। कभी कभी क्या करता है कि वो x और y की वैल्यू देता है, तो उस केस में आप कांस्टेंट c भी इसके अंदर फाइंड कर सकते हो। तो आपको तो यहाँ डायरेक्टली बस यहीं ला करके छोड़ देना है, इसमें खाली ये जो है इम्प्लाइज, और यहाँ 2 और e की पावर यहाँ x अपॉन वाई प्लस
log ऑफ y इक्वल टू c, ये आंसर। तो ये ऐसे इसको करना है, x अपॉन वाई वाला भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए होमोजीनियस के बाद में अगला है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, यानी समघात में समानित होने वाले अवकल समीकरण। यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें, अगर ये -3 ये वाली टर्म नहीं होती तो ये एक घात का समघात अवकल समीकरण होता। यानी हम इसको किस तरीके से हटा सकते हैं, तो हम इसके अंदर एक काम करें। इस पैटर्न के लिए करना क्या है जो मैं आपको बता दूं। आप क्या करें, लेट करेंगे x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, दोनों मान लेना। और इससे आपके ये dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx, और dy इक्वल टू dy बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने बाद इधर ये तो बन जाएगा आपके कैपिटल और ये नीचे भी कैपिटल, और x की जगह आपको क्या लिखना था, x प्लस एच प्लस 2 इंटू वाई प्लस के माइनस 3, और फिर नीचे आपके x प्लस एच प्लस वाई की जगह आपको कैपिटल Y प्लस के लेना है -3। इसको थोड़ा अगर सेट करें तो आप ध्यान से देखना, ये x प्लस 2y अलग कर दें, और फिर इसमें h और ये मतलब h 2k -3 अलग कर दें। नीचे भी ये 2x प्लस ये y अलग कर दें, और ये आपके जो 2h प्लस k -3 अलग कर दें। अब आप इसमें क्या करें, लेट, क्योंकि इसको होमोजीनियस बनाना है तो आप h प्लस 2k -3 और 2h प्लस k -3 इन दोनों को आप ज़ीरो करें। अगर मैंने कहा ना कि ये टर्म अगर ज़ीरो जाती है तो आपका ये बचेगा, तो ऐसे केस में आपके ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई बन जाएगा। ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। और किस वैल्यू के लिए जीरो होगी, आप इन दोनों को हल करें तो आपके इसके अंदर h और 1 और ये k भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन बाद में लास्ट में यूज़ करेंगे, यानी h और k 1 अगर लिया जाए तो उस केस में आपकी ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब आपके ये समघात बन गया। यहाँ फिर आप क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, और सेम वही डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाला पैटर्न काफ़ी लंबा पड़ता है। ठीक है ना, प्रोसेस देखिए वो का वही है, सेम पहले वाला ही जो मैंने बताया वही पैटर्न है। ये इसे पुट करेंगे और लास्ट में x और y जहाँ आएगा वहाँ आप x और y की जगह आप वापस क्या पुट करेंगे, x माइनस एच। फाइनली यहाँ x की जगह तो आप x माइनस एच और y की जगह आप y माइनस के पुट करेंगे, जहाँ x माइनस एच 1 हो जाएगा और y माइनस के भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली आप इस तरीके से करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके आरपीसी के हिसाब से इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमें खाली इतना सा पता होना चाहिए कि ये उसके अंदर कैसे सम्मानित किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया है। ये आपके अब होमोजीनियस बन गया है, तो अब आपको पीछे वाले तरीके से इसको कर लेना है। तो इस होमोजीनियस वाले में मैं ज़्यादा इसके अंदर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाले में मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा। आपको इस पैटर्न पे इसके क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर लेने हैं। जब कभी x प्लस 2 ये इस प्रकार से ये जो टर्म पूरी लीनियर बनती है, रैखिक, तो वो सारे जो है वो होमोजीनियस टू रिड्यूसिबल होते हैं और इस पैटर्न पे हल होते हैं। बीएससी के स्टूडेंट भी ये सवाल इसी तरीके से करेंगे, वो भी आराम से इसी मेथड से ये कर सकते हैं। तो अब आप देखें आगे इसके अंदर होमोजीनियस और सामान्य जो सम्मानित होने वाले होमोजीनियस के अंदर, उसके बाद उसको आपको ठीक से इतना वो लेना नहीं है, ज़्यादा परेशान जरूरत नहीं आपको। मेन पार्ट आ रहा है। अब आप यहाँ से इसका क्वेश्चन आज दिन तक उसने कभी नहीं छोड़ा है, ध्यान रखना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा आप उसको देखें कि ये इस रूप में जमा वो सेट हो रहा है या नहीं। पी वाई इक्वल टू क्यू,
ध्यान से देखिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या तो ये इस रूप में जम रहा होगा, या फिर ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ आपके p एंड q दोनों ही x के फंक्शन है, और यहाँ आपके p और q दोनों ही y के फंक्शन है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही पैटर्न आपके देखिए, यहाँ y यहाँ y, तो ये बचा हुआ पोर्शन पूरा x का फंक्शन होगा, ये भी x का फंक्शन, यहाँ x, तो ये p और q दोनों आपके y के फंक्शन होंगे। ध्यान रखना, ये दोनों ही पैटर्न है इसके लीनियर के। हम इस रूप में सवाल को देखेंगे, और इसके बाद में इसके हल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम तो ये आपको समाकलन गुणांक, मैं शॉर्ट में लिख दूँ समाकल गुणांक, जिसको इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। और IF निकालने का जो तरीका है वो आपके क्या है, e पावर माइनस पी डी एक्स इंटीग्रेशन में। ऐसे ही इसका भी समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा, वो I इक्वल टू ई पावर माइनस पी डी वाई। दोनों का फ़र्क देख लेना। हम पहला काम ये करेंगे, हम IF निकालेंगे, यानी इसको IF लिखो पूरा, IF, ठीक है ना, इंटीग्रल फैक्टर। ध्यान रखना, IF मतलब समाकलन गुणांक या फिर इंटीग्रल फैक्टर। अब इसके अंदर दूसरा जो काम है वो आपको क्या करना है, डायरेक्ट दूसरा आपके जो आएगा वो हो जाएगा इसका हल, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों में सॉल्यूशन वो ये हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूले के रूप में है, y और फिर यहाँ IF इक्वल Q IF dx इंटीग्रेशन प्लस C। बस इसमें IF आपने पहले फाइंड कर लिया, ये आप यहाँ पुट कर लें और इसका इंटीग्रेशन कर लें, Q यहाँ से लाएं, बस ये सोल्व करते ही इसका आंसर है। और ये कोई बहुत बड़ा नहीं आता है, ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल आता है, आपको कहीं वो करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी का आता है। आप आराम से सिंपल वे में कर लो, खाली पहचान करना आना चाहिए। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यहाँ y है, ठीक है, यहाँ dx है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x IF एज इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q और IF यहाँ क्या बैठेगा dy प्लस c। ये आपके दोनों का डिफरेंस है। दो तरह के बन सकते हैं, p मतलब x का फंक्शन हो सकता है और y का फंक्शन हो सकता है। हम तुरंत पहचान लेंगे यहाँ y बन रहा है, ये p q x के फंक्शन होंगे, और अगर यहाँ x बन रहा है तो p और q y के फंक्शन होंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स के साथ में अगर यहाँ कोई टर्म है, इसका गुणांक आपको इकाई बनाना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स बिल्कुल अकेला रहना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 + x² कुछ भी हो तो उसको इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। ये बिल्कुल dy बाई डी एक्स फ्री होना चाहिए, ये टर्म बिल्कुल फ्री कर देना। उसके बाद ही इसको रेखिक मानना, जब तक आपने इसको फ्री नहीं किया है तब तक ये रेखिक के रूप में सेट नहीं माना जाएगा। तो लीजिए अपन सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हम इस पैटर्न को यूज़ करके। ध्यान रखना, इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये रैखिक अवकल समीकरण। तो लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, 1 + x² dy बाई डी एक्स प्लस 2yx माइनस 4x² इक्वल टू 0। अब यहाँ इसमें एग्ज़ाम में कहीं नहीं लिखाएगा कि इसको आप रैखिक अवकल समीकरण से करें, ठीक है। अगर आप इसको होमोजीनियस यानी समघात में जमाएंगे तो भी जमेगा नहीं। इसको आप चरों के पृथक्करण विधि से आप dx के साथ में x वाले, y के साथ में x वाले करोगे तो होगा नहीं। हाँ, अगर हो जाता है तो उसका इंटीग्रेशन और वो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो हम इसको पहले डायरेक्ट इसका dy बाई डी एक्स निकाल दें, इसको तो मैं भेज दूँ उधर पहले ही, तो ये हो जाएगा 4x²। और यहाँ देखिए ये dy और इसके अंदर भी ये y है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2x और y अलग कर दूं, और यहाँ मैं इसको
डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ, इसका मैं दोनों तरफ भाग लगा दूँ तो ये इसके नीचे चला जाएगा एक्स स्क्वायर और ये इसके नीचे चला जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर। ध्यान से अगर देखो तो ये आपके डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आपके पी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए पी और क्यू दोनों ही एक्स के फंक्शन है, तो ये आपके क्या बन गया, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस केस में आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट पहले समाकलन गुणांक निकालेंगे, ई पावर माइनस पी डी एक्स, ई पावर माइनस और पी आपके क्या था 2x अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आपके ई पावर ये क्या बन जाएगा, log 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का log 1 + एक्स स्क्वायर। तो इसको आप अगर 1 अपॉन में करें तो प्लस में हो जाएगा। तो इससे आपके ये जो क्या बन जाएगा आई एफ। देखिए ये 7.2 जो सीबीएसई की जो बुक चलती है, सीबीएसई की बुक चलती है मैथमेटिक्स की, उसके अंदर 7.2 का पहला क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें इसको टी मानते ही आराम से आ रहा है। तो ये आपके क्या बन गया, log और ई हटाना है। तो इसको अगर आप ई पावर माइनस में कर दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस आ रहा है। देखिए यहाँ एक चक्कर पड़ा है, यहाँ ये जो है माइनस में नहीं आएगा, ये जो फॉर्मूले में प्लस ही रहेगा। इसको आप प्लस ही रहने दें, मैं इसको थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मैंने बताया था फॉर्मूला, ये जहाँ पर ई पावर पी डी एक्स जो है वो प्लस में ही रहेगा, दोनों में ध्यान रखें आप। तो प्लस मान करके ही हम इसको लेंगे, फॉर्मूले में ओरिजिनली प्लस ही होता है या माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में ये आपके क्या बन जाएगा, ई से log हट जाएगा, मैं इसको छोड़ दूँ तो ये आपके क्या बन गया 1 + एक्स स्क्वायर। यानी आपके फाइनली आई एफ जो आया वो 1 + एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको डायरेक्ट क्या करना, सॉल्यूशन लिखना है। तो वो क्या होता है, ये वाला देखिए आप, ये सॉल्यूशन वाई आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आप इसको हमेशा, इसको आप हर बार क्वेश्चन में लिखें, ध्यान रखना। तो ये वाई आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो ये वाई और आई एफ आपके क्या है 1 + एक्स स्क्वायर, ये निकाल लिया आपने। क्यू आपके क्या था, ये 4x स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। और आई एफ आपके क्या था 1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। देखिए कट गया ये, तो y इंटू 1 + एक्स स्क्वायर और इधर 4x स्क्वायर का खाली इंटीग्रेशन करना रहा। देखिए आपको दिखता बहुत भारी भरकम है, लेकिन होता नहीं, ऐसे काफ़ी टर्म इस तरीके से कट जाती है। तो आपकी ये क्या बन जाएगा 4/3x³ प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इतना काम आपको करना, अगर आपको प्रोसेस आता है तो आपको देर नहीं लगेगी। दिक्कत कहाँ आएगी कि आपको ये फॉर्मूले अगर याद नहीं रहे, देखिए मैं रोज़ करवा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे यहाँ देखो प्लस माइनस की मिस्टेक मैंने कर दी है, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने पिछले लगभग 4-1 महीने पहले करवाया था। तो उस केस में आप देखो 4 महीने की गैप पड़ जाने से आप देखें ये जो है मैंने यहाँ माइनस कर दिया था दोनों फॉर्मूले में, जबकि वास्तव में यहाँ प्लस होता है। तो चूक जरा सा अपन गैप डाली नहीं और हम भूले नहीं। तो इसलिए अगर हमें ये याद है तो यहाँ वैल्यू पुट करते ही कोई देर नहीं लगेगी, आपके आराम से आंसर आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है 1 - एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू x√1 - एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी आप चरों को पृथक्करण करोगे अलग अलग तो वो हो नहीं पाएगा, होमोजीनियस ये हो नहीं रहा। ठीक है ना, देखिए बाहर x बैठा हुआ, यहाँ रूट में 1 - एक्स स्क्वायर है, तो ये होमोजीनियस तो है नहीं। तो आप इसको इस तरीके से सेट कर लें, इसको डिवाइड में भेजें आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस, क्योंकि इसका गुणांक सेम करना पड़ता है, मतलब 1 करना पड़ता है 2x स्क्वायर। और ये देखिए अब बार बन गया, तो ये y और ये y सेट हो गया जो मैं कह रहा था। और x 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपके ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x 1 - एक्स स्क्वायर y इक्वल टू x अपॉन 1 - स्क्वायर बच गया। तो ये आप देख लो कि ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बन गया। अब आप इसके अंदर आई एफ निकाल लें, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस नहीं है, मैंने मिस्टेक की थी। तो P आपके क्या हो जाएगा, ये 2x अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो e पावर माइनस का 1 - एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये आपके
मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, मतलब माइनस का लोग है ना, माइनस का लोग में, तो ये फाइनली आएगा 1/, इसको आप 1/, कर लें तो फिर लोग से ई हट जाएगा, ध्यान रखना। या हमेशा मतलब 99% ये ई से लोग दोनों एक साथ आएंगे, आपको ये माइनस पावर कर देना ऊपर, तो लोग m⁻n से ये 1/, हो जाएगा, फिर ई और लोग हट जाएंगे दोनों। तो अब आपके पास IF आ चुका, तो अब आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, YIF = इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx प्लस C, तो ये y और IF आपके 1/1 - x², Q आपके है x/1 - x² रूट में, और ये आपके जो बन रहा है वो क्या बन रहा, 1/1 - x² dx। ये तो कंप्लीट। यहाँ आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। वास्तव में अगर ध्यान से देखें, मैं इसको I1 नाम दे दूँ तो I1 के अंदर ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है x/1 - x² पावर 3/2 dx। आप क्या करें, 1 - x² को t² ले लें, तो 2x dx = 2t dt। तो आप देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और I1 = माइनस में आएगा, और ऊपर t dt, और नीचे आपने जो t² लिया था तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, t³, मतलब माइनस का 1/t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आपके जो इसका इंटीग्रेशन है वो क्या बचेगा, फाइनली वो बचेगा t⁻⁻½ प्लस C भले यहाँ लास्ट में लगा देना। तो ये आपके क्या बन गया, t जो है वो 1/ में कर दो इसको, क्योंकि आपने लिया, तो 1/1 - x² रूट में आएगा। तो आपके इसका इंटीग्रेशन, यानी कि फाइनली आंसर जो बनेगा y/1 - x² = इसका इंटीग्रेशन आपके क्या आया था, 1/1 - x² रूट, ये जो है, और उसके बाद में इधर आप प्लस लगा दें C, ये आंसर। तो ये पैटर्न अगर पता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चक्कर पड़ेगा, आप अगर इसको dy देखो, चलो मैं पहले इसको रोंग करके बताता हूँ। जैसे मैं इसको dy/dx बनाता हूँ, ठीक है, तो dy/dx बनाता हूँ जैसे पहले बना रहा, तो dy/dx के साथ में क्या बनेगा, ये भले इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें भले तो, और या dy/dx, तो इसको इसके नीचे ले आए, ठीक है, तो ये क्या बना आपके 1 + y² ये क्या बन जाएगा, इसके नीचे tan 1y - x, ये बन जाएगा। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये इसके अंदर यहाँ से ये सेट हो नहीं रहा। हम जो चाहते हैं कि हमारा ये dy/dx प्लस py = q फॉर्म में जमे, लेकिन ये नहीं जम रहा, तो इसलिए मैं इसको नहीं लूँगा, मैं इसको यहाँ से उल्टा कर देता हूँ। कैसे, dx/dy कर लेता हूँ। ऐसा करूँगा तो ये ऊपर बन जाएगा आपके tan 1y - x/1 + y², और ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको सेपरेट कर लें, 1 + y² प्लस और -x/1 + y², मतलब फाइनली ये बना dx/dy प्लस, देखिए मैं इस टर्म को इधर ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की थी तो प्लस कर दी, और 1/1 + y², ये x, और इधर आपके बन गया tan 1y/1 + y²। अब अगर ध्यान से देखें तो ये dx/dy प्लस px = q, यानी आपके ये देखिए मैं जो बता रहा था कि ये जो है dx/dy प्लस px = q, यहाँ p और q किसके, y के फलन है। तो ये देखिए आप ये dx/dy में जमा, तो ये आपके p और ये q दोनों y के फलन बन गए, तो ये आपके रैखिक बन गया। अब आप इससे क्या निकालेंगे, आप इससे IF निकालें, तो e⁻p⁻dy इंटीग्रेशन में, तो इसमें आपके ये e पावर क्या बन जाएगा, जैसे ही आप p क्या था आपके ये, तो 1/1 + y² dy, यानी ये e पावर क्या बन गया आपके
टेन इनवर्स वाई। बस अब आप डायरेक्ट लिख दें क्या सॉल्यूशन, वो क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन देखो ये वाला, इधर अपन डी वाई बाई डी एक्स में जमा रहे हैं तो वाई आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और ये डी एक्स अपॉन डी वाई है तो ये वाई की जगह हमारे ये देखो वाई की जगह एक्स बन गया, एक्स आई एफ, और ये क्यू आई एफ एज इट इज़ और खाली डी वाई। ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक्स आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी, बस ये इसके अंदर आप मान रख लें। तो ये आपके फाइनली क्या हो जाएगा x, और आई एफ आपके क्या है e पावर टेन इनवर्स y, ये बन जाएगा। और इधर आपके इंटीग्रेशन ऑफ q जो था आपके वो टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपके क्या था इसके अंदर e आई एफ है ना, e टेन इनवर्स y डी वाई प्लस सी। आप इसके अंदर क्या करें, टेन इनवर्स वाई को आप डिलीट कर लें, इसके अंदर है ना, इधर वाले में कोई काम ही नहीं करना। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो आपको इसको अगर I1 नाम दें तो ये I1 क्या बन जाएगा आपके फाइनली ये टी ई पावर टी डी टी बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, ई टी बाहर और टी -1 हो जाता है प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू पुट करके और वापस इसमें रख सकते हैं। ये उल्टा वाला और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको लिया है, और तो ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएससी में लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा गया है ये, और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कितने एग्ज़ाम में आरपीएससी में लगभग पूछा है, और कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसको जो ले रहा हूँ अपने इसको सेट कर लेता हूँ। मैं पहले देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ तो ये वाई अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब बनेगा। तो ये यहाँ सेट हो नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ। ऐसा करने से ये x प्लस 2y क्यूब अपॉन वाई बन जाएगा, और अब इसको आप सेपरेट करें तो x अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर बन जाएगा। मतलब इसको फाइनली आप जमा लें dx अपॉन dy प्लस ये x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x, तो यहाँ पर भी ये x आना चाहिए, तो ये माइनस का 1 अपॉन वाई और x इक्वल टू 2y स्क्वायर। आप देखो ये जो है dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, पी और क्यू दोनों आपके किसके y के फलन हो गए। तो ये आपके क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आप इसको उसी मेथड से सबसे पहला काम तो हमारा क्या है आई एफ निकालना, और उसके बाद में आई एफ के बाद में अगला काम क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप पहले इसका आई एफ निकाल लें, ई पावर पी डी वाई बन जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आई एफ इक्वल टू ई, और पी आपके क्या है माइनस का 1 अपॉन वाई डी वाई, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस का log वाई। तो ये इसको 1 अपॉन कर दें तो ई से log हट जाएगा, ई आपके क्या आ गया आई एफ, ठीक है। अब आपके क्या निकालना सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ, ये एक्स है तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा डी वाई प्लस क्यू, तो ये एक्स 1 अपॉन वाई, और क्यू आपके क्या था ये 2y स्क्वायर, तो ये 2y स्क्वायर। आई एफ आपके क्या था 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी है ना, तो ये x अपॉन वाई इक्वल टू एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो ये 2y डी वाई प्लस सी, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी और x अपॉन वाई। ये आपके इसके आंसर आ जाएंगे। यहाँ वाई स्क्वायर 2, तो ये 2 था तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपके x अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है फाइनल। ध्यान रखना ये 2 था जो 2 मैंने काट दिया।
तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना है ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो दोनों ही पैटर्न, ये रेखिक वाले में ये दोनों ही पैटर्न आपको याद रखने हैं, इस पैटर्न को कभी भूलना नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी काम है, तो ये आप इसको समझ लें और कर लें। ये मैंने इसके अंदर 4 पार्ट आपको बता दिए हैं और ये 4 पार्ट जो है आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसके जस्ट बाद में आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर, जिसको अपन बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, और फिर जो है एग्जैक्ट यानी कि यथातथ अवकल समीकरण लूँगा और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए ये इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, यूनिक इसमें शॉर्ट मेथड, इसके अंदर शॉर्ट मेथड का कोई वो नहीं है क्योंकि सभी के लिए सेम पैटर्न है, इसलिए आपको इसको ठीक से समझ लेना है ताकि वहाँ एग्ज़ाम में कम से कम टाइम लगे, वहाँ सोचने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप पैटर्न अच्छी तरह समझ लें ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकें। आप सभी को धन्यवाद। CMPC यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, आप इसको अपने साथियों को भी शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारी जो भी लगातार अपडेट्स हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलती रहेगी।